भाई है। बोल 85 जय मूल निवासी। बोल 85 जय मूल निवासी। मूल निवासियों की क्या पहचान? मालूम पता था हम किसको वोट किया, लेकिन आज जब चुनाव हो रहे तो एक मशीन के माध्यम से चुनाव होते, हमारा वोट किसको जाता है, हमारा वोट का सही प्रबंध क्या है हमें मालूम पड़ता नहीं। की जाति आधारित गिनती सरकार के द्वारा, कांग्रेस बीजेपी के द्वारा नहीं की जा रही है, तो इसके विरोध में हम आदिवासी को जल जंगल जमीन अधिकार छीन लिया है। तो ईवीएम मशीन के हम लोग विरोध में और बैलेट पेपर के समर्थन में आज ये बात। भारत बंद का असर हर एक जगह पर देखने को मिला, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। भारत बंद कर दिया गया, आखिर क्यों ऐसा भारत बंद करने की ऐलान किया गया और भारत बंद कर दिया गया, किसके कहने पर भारत बंद कर दिया गया और भारत क्यों बंद कर दिया गया, ये तमाम बातें हैं उसके ऊपर लेकर मैं बात करूंगा। और इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका मैसेज लोगों को सच्चाई दिखाया जाए, सच्चाई से रूबरू कराया जा सके। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को छुपाने में कामयाब रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहुत तेजी से वायरल होने लगे हैं भारत बंद कर लेकर के। तो चलिए मैं पूरी विस्तार से बातें करता हूँ कि भारत क्यों बंद कर दिया गया। आज भारत बंद करने को देखने को मिला, कहाँ कहाँ वो तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा। खासकर मैं बिहार के हिंदी पट्टी से हूँ, तो बिहार से और गुजरात के मेरे पास फुटेज आए हुए, उस फुटेज को दिखाने का मैं काम करूंगा। तो चलिए ये तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे गुजरात के सूरत से है। गुजरात में जो सूरत सिटी है, सूरत सिटी में जिस तरह से भारत बंद कर दिया गया, भारत बंद करके यूं कहूं तो पूरी सूरत, जो सूरत को पूरा बंद कर दिया गया, उस सूरत में क्यों बंद कर दिया गया उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। बहुजन मुक्ति पार्टी कि जो लोग हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी यानी बावन मेश्राम के, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के संस्थापक बावन मेश्राम के कहने पर पूरे भारत को बंद कर दिया गया। आखिर वजह क्या रही वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन लोगों का कहना यह है कि पूरे भारत में जो आर्य समाज से आए हुए लोग हैं, जो आर्य समाज हैं, वो भारत में कहीं ना कहीं कब्जा करके बैठे हुए हैं लोगों के ऊपर जो है कि कब्जा, ना तो धन संपत्ति, यहाँ के जो मूल निवासी के लोग हैं उनके पास धन संपत्ति रखने का अधिकार था, तो किसी तरह संविधान आया और संविधान का रखा गया, लेकिन इससे पहले उनकी धन संपत्ति पूरी छीनी जा चुकी है, जिसका लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। दूसरी बात, धन संपत्ति क्यों, लेकिन यहाँ पर एक मैटर और आ जा रहा है कि आखिर इन अधिकार मिल गया, जब संविधान लागू हुआ उसके बाद अधिकार मिल गया, और अधिकार के चलते कहीं ना कहीं ये लोग शिक्षित बनने लगे, संघर्ष भी करने लगे। और जो आप लोग देख रहे हो संगठित की बात करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, वो मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग तो पार्टी में बंधे हुए हैं, वो इस बात को उठाते नहीं, लेकिन बावन मेश्राम अपने लहजे में हर जगह कहीं ना कहीं ये बात को रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो ईवीएम मशीन है वह निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता। अभी हाल ही में एलन मस्क ने भी कहा कि जो ईवीएम है एक लैपटॉप के बराबर है, लैपटॉप में जिस तरह से हम लोग डेटा कलेक्ट करके रखते हैं ठीक उसी प्रकार है, और वो उससे ज्यादा काम का योग्य नहीं है ईवीएम मशीन, जिससे भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पर बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है। अब इसमें जिस हिसाब से चाहेंगे उसी हिसाब से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, यानी उसमें फिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और जिसका नतीजा चाहेंगे उसी का नतीजा आएगा। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बावन मेश्राम आज पिछले 15 साल से लगातार ईवीएम के खिलाफ जो है कि जंग छेड़े हुए हैं। इस चुनाव में 2024 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख ईवीएम तोड़ेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में देखने को मिला और कई जगहों देखने को मिला कि टूट रहे थे ईवीएम, लेकिन वापस तुरंत बावन मेश्राम के आह्वान को उन्होंने फिर तुरंत ट्वीट कर कहा, या फिर उन्होंने अपने मैसेज के जरिए लोग कहा कि नहीं, अभी इसको तोड़ फोड़ न की जाए, इसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाए। जो आज 30 अक्टूबर है, उस 30 अक्टूबर को गुजरात के सूरत सिटी में आपको कार्रवाई करने, ओबीसी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को लेकर के, जो SC/ST का आरक्षण है, तमाम तरह की बातें, एक नहीं इसमें कई तरह की बातें आ रही है, और इस कई बात को लेकर के भारत बंद कर दिया गया है, जिसमें SC/ST, OBC आरक्षण, जातिगत जनगणना, जो OBC है उनके जातिगत जनगणना को लेकर के, उनके कल्याण को लेकर के,
और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के, ये तमाम तरह की बातें को लेकर के कहीं ना कहीं भारत बंद किया गया था। लेकिन दूसरी झलक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी वाम सेफ संगठन क्यों तो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग बिहार के कैमूर जिला में भी देखने को मिला किस तरह से ये लोग बंद करके अपना रोष प्रदर्शन किए हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि वहां चक्का जाम, हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया और हाईवे पर चक्का जाम करके लोगों को मैसेज देने का काम किया गया कि देखिए हम भारत बंद करके रखे हैं और आगे भी इस तरह से बंद कर दिया जाएगा यदि सरकार हमारी बातें को नहीं सुनी तो। क्योंकि जिस तरह से एलन मस्क ने कहा, उससे पहले बावन मेश्राम बार बार हर जगह पे कहा करते हैं। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कभी विश्वास करने योग्य नहीं है। अखिलेश यादव ने भी इस बात को कह चुके हैं कि बेशक मैं जीत चुका हूं लेकिन यह विश्वसनीय नहीं है। दूसरी बात, सबसे पहले मायावती जी ने भी इस बात को रखी थी कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। वहीं पर बावन मेश्राम हर दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम के जरिए लोगों को मैसेज देने का काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकता है। उसी बीच एक और आ जाता है कि एलन मस्क ने भी ये बात को कह देते हैं और उनके कहने पर और जो है कि लोगों की मन में आशंकाएं पैदा हो जाती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी से बात को इग्नोर करती है। हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर गुजरात से लेकर बिहार से लेकर हर जगह पर ईवीएम के खिलाफ कहीं ना कहीं भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, वाम सेफ के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसका खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। जो कि आज इसका नजारा आप लोग देख रहे होंगे। एक तो सूरत से, दूसरी में बिहार के कैमूर जिला के मोहनिया जो जीटी रोड है, जो ग्रांड ट्रक रोड है, उसको जाम कर दिया गया ट्रक के साथ। पूरी वहां पर उथल पुथल मची। लेकिन यह है कि वाम सेफ के लोग, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के जो लोग हैं, वह बहुत धैर्य से करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उनका कहना यह भी है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत की संपत्ति को कभी नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि संपत्ति हमारी है। बेशक आज वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो आज नहीं तो कल जिस दिन इस देश के जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो इस बात को समझ जाएंगे तो ईवीएम भी हट जाएगी और इस देश का जो शासक होगा वो मूल निवासी शासक होगा। जब ईवीएम हट जाएगा तब उसी खिलाफ जो है कि जंग छेड़ करके वामन मेश्राम के पूरे आह्वान पर सभी लोग ने पूरे भारत में बात बंद करके रखा है। उधर दिल्ली में भी लोग भारत में बंद कर दिया। मतलब जगह जगह जिस जिस इलाके में वामन मेश्राम ने कहा है, ऐलान किया है, यूं कहूं तो पूरे भारत के हर कोने में भारत बंद कर दिया गया। जगह जगह पर लोगों को देखने को तस्वीरें मिली और सरकार को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिए। वाम सेफ संगठन के जो लोग हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के जो लोग हैं, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में ईवीएम के खिलाफ लोग हो रहे हैं। तो ईवीएम के खिलाफ का नजारा जो देखने को आप लोग मिल रहा है, आपको सोचने पर हैरान कर देगा। आज ये तस्वीरें ऐसी लग रही है, लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार इस बात को न माने तो इससे भी बड़ी प्रदर्शन करने की तैयारी लोगों के अंदर चल रही है। और यार तो ये तो लोग कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, यदि ऐसा हुआ, यदि सरकार इनकी बातें को न मानी तो पूरी फिल्म दिखाने की तैयारी चल रही है। अगर सरकार इस बात को मान लेगी तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो सरकार इस फिल्म को देखने के लिए तैयार रहे। जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी इसको देखने के लिए तैयार रहे। अभी वो लोग ट्रेलर जारी कर रहे हैं। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इस तमाम भारत बंद के कार्यकर्ताओं के साथ, इस तमाम जो भारत बंद किया गया उस कार्यक्रम को लेकर कैसे आप लोग देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि ईवीएम पर जो शक है वो क्या जायज है या नाजायज है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ जंग छिड़े हुए हैं तो इस पे आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।